प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 नंबर में और 8 नंबर में दोनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। और सच बता रहा हूँ, एक ही सवाल आपको सीखना है। एक सवाल सीखने से आप 3 सवाल सीख लेंगे। मतलब एक निशाना लगाएंगे तो 3 शिकार होगा। एक बार मेहनत करेंगे तो 3 बार मेहनत के बराबर आपको लाभ मिलेगा। एक सवाल सीखेंगे तो 3 सवाल पर आप अपनी विजय हासिल करेंगे। कहने का मतलब है कि आप अगर आज की इस वीडियो को पूरा देखते हैं, शिद्दत से, श्रद्धा से, सीखने की इच्छा से, कॉपी पे लिखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो मान के चलो कि 3 प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो तीनों के लिए आपके अंदर ताकत रहेगी। तीनों के लिए आपके अंदर बुद्धि क्षमता रहेगी कि आप इन तीनों को कर सकेंगे। वो कौन से तीनों सवाल हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला सवाल तो यही है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला सवाल तो यही है मेरे भाई जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आव्यूह ए बराबर इतना का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, मतलब ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो जब सिर्फ ये पूछेगा मेरे भाई, जब सिर्फ ये पूछेगा कि ए इनवर्स ज्ञात करो, तो समझ लो पूछेगा वो इतने नंबर में। कितने में? इतने में पूछेगा, ठीक है। लेकिन जब ऐसा ही सवाल देख करके मेरे भाई, जब ये पूछेगा कि एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए, तो भी आपसे वह इतने नंबर में पूछेगा। तो भी आपसे वह इतने ही नंबर में पूछेगा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये कैसे होगा मैं बताऊंगा। ये कितनी बार 16, 17, 20, 23, 24 में आ चुका है। और किताब वाले अगर इसको हर साल का लिखे ना तो 50-60 बार हो जाएगा। लेकिन पिछले 5-6 साल का ही लिखते थे, क्योंकि जानते हैं कि बच्चा वही देखेगा कि पिछले साल क्या आया था, ज़्यादा उसको पढ़ेगा। पिछले 5 सालों में क्या आया था, ज़्यादा उसको पढ़ेगा। तो किताब वाले उतना ही लिखते हैं, नहीं तो लिखने लगे ईयर तो भर जाएगा, ठीक है। तो ये मैं सिखाऊंगा। सीखने के लिए तैयार हैं? अच्छी बात है। आपको मैं ये भी सिखाऊंगा 5 अंक वाला। तैयार हैं? अच्छी बात है। और सबसे बड़ा 8 नंबर में ये आता है, ठीक है। निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये मेरे मित्र कितने में आता है? 8 नंबर में। तो प्यारे छात्रों, आज आपको अगर मैं ये कहूँ कि 8 नंबर ये, 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, 8, 5, 13, 5, 18, टोटल एक वीडियो से आप 18 नंबर की प्रिपरेशन मजबूती के साथ करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कितना सुकून मिलेगा उस बात की कल्पना तो मैं कर रहा हूँ। और आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको भी वहाँ पर सुकून मिलेगा। पेपर दे के निकलेंगे तो एक बार मुझे ज़रूर याद करेंगे आप, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, तैयार हैं सीखने के लिए? अगर तैयार हैं तो आप एक बार प्यार से कमेंट में लिख दीजिए रेडी, ठीक है। प्यार से लिख दीजिए रेडी, तो मैं समझूंगा कि आप तैयार हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये सिखा दे रहा हूँ। देखो, एक लिस्ट में बनाता हूँ, ध्यान से देखो, तुम्हारे ही फायदे के लिए। देखिए, ए इनवर्स ज्ञात करना एग्जाम में आता है, एडजॉइंट ए ज्ञात करना, ठीक है, एडीजे ए ये ज्ञात करना भी आता है। और तीसरा ये तो आता ही है भाई, इस तरह का समीकरण आता ही है, ठीक है ना। इस तरह का समीकरण तो आता ही है भाई। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को ना? तो इस तरह का तो आता ही है। इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना, इसे सीखना, इसे सीखना, इसे सीखना, तीनों समझो एक ही काम है। 2-4 लाइन इसमें ज़्यादा है, इसमें एक लाइन ज़्यादा कम है, इसमें भी एक लाइन ज़्यादा कम है। मतलब तीनों एक ही नियम पे आधारित है। तीनों में फ़र्क क्या है मैं बताऊंगा। इतना देर हो गया मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा रहा था। जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे, पता चले एडजॉइंट इनवर्स पूछे आप ये निकाल के आ जाओ, ये पूछे तो ये निकाल के आ जाओ, तो उत्तर तो आपका आएगा, लेकिन आप जब कॉपी चेक होगी तो गलत हो जाएगा ना। ये पूछे तो ये निकाल दोगे, ये पूछे तो ये निकाल दोगे। हाँ, ये पूछेगा तो नहीं गलती होने की संभावना, क्योंकि एक्स वाई जेड का मान ही है। लेकिन इन दोनों में हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस नाते मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ कि कन्फ्यूजन से भी आपको दूर रखूँगा, समझे। पापा का नाम पूछे तो चाचा का नहीं बताना है, चाचा का पूछे तो पापा का नहीं बताना है, पेरेंट्स का पूछे तो माँ बाप दोनों का बताना है, फादर का पूछे तब केवल फादर, मदर पूछे तब केवल मदर। ऐसे ही जब ये पूछे तो ये पूछे तो ये, समझे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो रही बात, तैयार है? तो हम भी तैयार हैं सिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाई, 2-4 चैप्टर तैयार है, 2-4 चैप्टर एकदम से चौपट है, लेकिन 13 चैप्टर की पूरी तैयारी करना है, केवल इम्पोर्टेंट पढ़ना है,
छाँट-बीन करके अगर चाहते हैं कि कोई टीचर आपको छाँट के क्वेश्चन दे दे और उसका वीडियो लेक्चर दे दे और उसको पढ़ के आप बड़ी अच्छी तैयारी कर लें, ऐसा क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर हम आपको दे रहे हैं जिसके अंदर 95 वीडियो है। कितनी वीडियो? बार बार बताता हूँ, इस बार बताऊँगा। 95 वीडियो है। अब सुनने में लग रहा 95 वीडियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन वीडियो का मिनट देखेंगे 10-10, 12-12 मिनट। हमने 95 वीडियो का टाइम, सारे टाइम जोड़ा कैलकुलेटर से, तो मुझे कितना दिखाई दिया टाइम? 16 घंटा लगभग। मतलब समझ लीजिए 95 वीडियो का टाइम जोड़ेंगे तो 16 घंटा होगा। अगर आप यूपी बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, 3 दिन में चाहेंगे तो अगर 5-5 घंटा देंगे तो 15 घंटा हो जाएगा 3 ही दिन में। ये 16 घंटा 6-6 घंटा दे देना भाई, 6 तरीका 18 घंटा तुम्हारा हो जाएगा। 3 दिन में मेरा ये 95 वीडियो खत्म हो सकता है अगर 6-6 घंटा पढ़ोगे तो। लेकिन हम कहते हैं 5 विषय की तैयारी करना ना, 2-2 घंटा समय देना मेरे वीडियोज़ को, बस डेली का 2 घंटा, डेली का 1 घंटा भी चलेगा। जिसका एग्ज़ाम दूर है, 1 महीना बाद है मैथ का पेपर, उसको 1 घंटा देखे। जिसका 4 दिन में वो अपना 3 घंटा है, 5 घंटा 6 घंटा देखे। तो सबके लिए है। मिलेगा कहाँ? डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कीजिए, 95 वीडियो नाम का बटन है, परचेज़ कीजिए। 218 रुपये प्राइस दिखेगा। अगर आप फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं, टेंशन मत लेना, ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, इसी पे फ़ोन करना, कहना हमको 95 वीडियो चाहिए और इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना, हम तुम्हें एप्लीकेशन में अपनी तरफ से जोड़ देंगे बस। अब सवाल की शुरुआत करते हैं धमाकेदार स्ट्रेटजी के साथ। तो जो लोग हमारे साथ आज रहेंगे उन सबको आज बहुत बम्पर फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए मेरे मित्रों, सबसे पहले आपको ए इनवर्स हम निकालना सिखाते हैं, ठीक है ना। ए इनवर्स निकालना आपको हम सबसे पहले सिखा रहे हैं। क्या निकालना? ए इनवर्स निकालना, ठीक है। तो 123, 245, 356, 123, 245, 356। चलिए हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लिखते हैं 123, 245, 356। आराम से देखो, हड़बड़ी का काम कोई नहीं, ठीक है। हमें निकालना, क्या निकालना है? ए इनवर्स, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले ही निकाल लेते हैं इससे। चलिए डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको पकड़ लीजिए, ठीक है, पकड़ लिया आपने, कोष्टक बनाइए, तो ये लाइन छोड़ देंगे ऐसे। जिसको पकड़ के यहाँ लिखेंगे उसी को छोड़ देना है। बचा केवल 4 गो। जब 4 गो देखिए तो खुश हो जाइए कि बड़ा आसान हो गया। 4 छक 24, 5 पचे 25। तो 24 माइनस 25 लिखना है। क्या लिखना है? 24 माइनस 25। बीच वाले का चिन्ह माइनस होता है, याद रखिएगा। -2 लिखिए और इस लाइन को मिटा दीजिए। मिटाने के बाद केवल 4 गो बचेगा, खुश हो जाइए। 2 छक 12, 3 पच 15, तो 12 माइनस 15। लास्ट वाला प्लस होता है तो +3 लिखिए और ये लास्ट वाला मिटा दीजिए, ठीक है। 4 गो बचा तो ज़बरदस्ती खुश हो जाइए। गुणा करिए, 2 पचे 10, 3 चौक 12, 10 माइनस 12, क्या हो जाएगा? 10 माइनस 12, ठीक है। बराबर के नीचे बराबर, 25 में से 25 जाएगा 0, ठीक है ना। 25 में से 25 जाएगा 0। 4 छक 24, 5 बचे 25। देखिए यहाँ 24 लिखना था, हम गलत लिख रहे थे। ऐसी भूल आपसे ज़्यादा होती है, टीचर से भी हो जाती है 10 सवाल में 1 सवाल, लेकिन बच्चों से 10 सवाल में से 5 सवाल में भूल होती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे से टेस्ट में आके टेस्ट दीजिए एक दिन। हम आपकी कॉपी आपके सामने वीडियो कॉल पर जांच के दिखाएंगे। खुद आप कहेंगे हाँ सर हमसे भूल हुई। 10 सवाल में 5-5 सवाल में भूल होगा। तो देखो 4 छक 24, 5 बजे 25, तो यहाँ 24 लिखना था। 24 में से 25 गया तो -1 गुणे 1 तो -1। 12 में से 15 गया -3, -3 गुणे -2 +6। इधर देखो 10 में से 12 गया 2 आया -2, -2 गुणे +3 तो ये -6 हुआ, ठीक है। अब देखिए +6 -6 कट गया, -1 आया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया। यहाँ तक का यानी नीचे वाला हमने क्या किया? डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया। अब क्या करेंगे? एडजॉइंट ए निकालने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, उस लंबे प्रोसेस को भी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लंबे प्रोसेस को भी समझेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हमें निकालना है A11। क्या निकालना है? A11, ठीक है ना। A11, 11 मतलब यही पहला वाला। तो क्या लिखेंगे? -1। हमेशा लिखना क्या? -1, -1 लिखना हमेशा।
और उसके ऊपर ये जो 11 बना थी 11 ऐसे लिख दो, ऐसे 11 को लिखिए लेकिन बीच में प्लस चिन्ह डालना है। अब यहाँ पर 2 को डंडा इसे खड़ा करना है, ठीक है। अब इसी को मिटा दो मेरे भाई, 45 56 बच रहा उसको लिख लो, 45 56 45 56। -1 के ऊपर 2 घात होगा, ये एक एक जोड़ेंगे 2 घात होगा ना, तो -1 के ऊपर 2 घात, -1 का स्क्वायर +1 हुआ, और 4 6 24 5 25, 24 - 25 क्या हो जाएगा मेरे बाबू, 24 में 25 जाएगा, -1 गुणे 1 -1 आएगा। अब ऐसे ही बेटा ये 12 निकालिएगा, तो हमेशा यही लिखना, -1 के ऊपर 12, 12 लिख दिया लेकिन बीच में प्लस चिन्ह डालना है, याद रखना। अब 2 को डंडा खींचिए, 12 वाले को इसको मिटाइए, मिटाने के बाद क्या बचेगा, 4 को बचेगा, 2 5 3 6 यानी 25 36, वही लिख दीजिए यहाँ 25 36। अब -1 पे 2 1 3 घात हो जाएगा, बड़े धीरे धीरे बताऊंगा। -1 पे 2 और 1 3 घात, तो -1 पे 3 घात मतलब -1 गुणे -1 गुणे -1 3 बार, तो माइनस ही आएगा, -1 ही आएगा। और 2 चक 12 3 5 15, 12 - 15, 12 में से 15 जाएगा, -3 गुणे -1 +3, ठीक है, क्या हो जाएगा +3। अब क्या होगा, 12 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, 12 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा। चलिए उसको लिखते हैं, ये 13 बराबर, यही चीज़ हमेशा लिखेंगे, -1 पे 13 लिखना है, तो थोड़ा 13 को दूर दूर लिखिएगा क्योंकि बीच में प्लस चिन्ह डालना है। तो फिर यहाँ पर अब क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है दोनों डंडा में, यहाँ देखिए ये लाइन हम मिटाएंगे, ठीक है ना, ये लाइन, तो 4 को बचेगा 24 35, तो 24 35 लिखना, मुझे क्या लिखना है 24 35, यहाँ पे क्या लिखना है 24 35। प्यार से समझा रहा हूँ, समय लगेगा लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 3 4 मिनट लगेगा। -1 पे देखिए 3 1 4 घात, तो -1 गुणे -1 4 बार करेंगे तो +1 आएगा, और 2 5 10 3 चौक 12, 10 - 12 बराबर, ठीक है, 10 - 12 बराबर क्या हो जाएगा 2 5 10 3 चौक 12, 10 में से 12 जाएगा -2 गुणे 1, तो ये आएगा -2, कितना आएगा -2, ठीक है। अब मेरे भाई ऐसे ही आपको 21 22 23 निकालना है, क्या निकालना है 21 22 23 निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले पेज पे निकालते हैं। 21 -1 पर हमेशा -1 लिखना, -1 पर 21, बीच में लिखेंगे प्लस चिन्ह, 2 को डंडा। 21 के लिए क्या होगा, जे वाली लाइन मिटा दीजिए, तो 23 56 बचेगा, क्या बचा है आपका 23 56। तो -1 पे 3 घात होगा ना, तो ये माइनस में ही आएगा, 2 छक 12 5 15, 12 - 15, 12 में 15 जाएगा, -3 गुणे -1 +3, ये 22 निकालिए, -1 पे 22 लिखिए, डंडा बनाइए। 22 के लिए हमारा देखिए 21 है, ये 22 है, ये 23 है। मैं आपको समझा दूँ कौन क्या है, क्या ये मिटा देते हैं तो सूत्र था, देखो ध्यान दो सब लोग, 11 12 13, फिर 21 22 23 31 32 33, ऐसे होता है बेटा। अवयव में अवयव ऐसे लिखे जाते हैं। तो देखो अब मुझे क्या निकालना है, ए वाई निकालना, यानी बीचों बीच है, तो बीचों बीच वाले को सिर्फ ऐसे मिटा दो, जिस लाइन में है वो बीचों बीच वाला उस लाइन को मिटा दो। क्या बचा 1 3 3 6 यानी 13 और 36, क्या बचा 13 36। तो -1 पे 4 घात हो जाएगा +1, और 1 छका 6 -3 3 9, 6 में से 9 हो जाएगा -3 गुणे 1 हो जाएगा -3। अब इसी तरीके से 23 निकालेंगे, -1 पे 23, ठीक है, समझे, 2 को डंडा खींचेंगे। समय लगेगा बेटा, इसमें समय लेने वाला सवाल है, उड़ा के आप नहीं जा सकते हो। कुछ लोग वीडियो भगा के आगे चले गए होंगे, हमको पता है, वही लोग ज़िंदगी में पछताएंगे, एग्ज़ाम में रिजल्ट के दिन पछताएंगे, बहुत लंबे टाइम नहीं, अप्रैल में पछताएंगे। तो अब यहाँ क्या लिखना है, 23 वाले को मिटाइए, 23 ये है यानी ये वाला 5 को, 12 35 ये बच रहा है, क्या बच रहा 12 35।
तो -1 पे 5 घात करेंगे तो -1 आएगा। 1 5 5, 3 दूनी 6, घटाएंगे -1 अंदर, बाहर भी -1 तो +1 हो जाएगा। अब ऐसे ही 31 निकालेंगे तो -1 पे 31 लिखिए, बीच में प्लस डालिए, डंडा के बीच में क्या लिखना है, 31 पे आओ, 31 ये यानी सबसे लास्ट वाला ये 23 45, क्या होगा 23 45। तो -1 पे 4 घात +1 हो गया, 2 5 10, 3 चौक 12, -2 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 32 निकालेंगे, ये 32, तो -1 पे 32 लिखेंगे ऐसे, डंडा में क्या लिखेंगे, यहाँ आ जाओ, 32 ये है यानी ये 5 वाला है, इसको मिटाना है ऐसे। ठीक है, तो 13 25 बचा, क्या बचा 13 25, क्या बचेगा बेटा 13 25। -1 पे 5 घात तो -1 ही आएगा, 1 5 5, 3 दूनी 6, तो ये -1 अंदर -1 बाहर तो जाएगा +1। इसके बाद 33 निकालिए, कष्ट आपका ख़त्म होने वाला है। ठीक है, -1 पे 33, और ये क्या हो जाएगा, कितना आएगा 33 के लिए, 33 के लिए कितना आएगा बेटा, ध्यान दो 33 के लिए आपका ये 6 है, ये मिट जाएगा, 12 24, ठीक है ना, क्योंकि 33 यहाँ था, 12 24, तो -1 पे 6 घात तो +1, 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 -4 यानी ये तो क्या बन गया, ये 0 बन गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया 33 तक। इसके बाद जो काम करना वो बहुत इजी काम है, अब उसी के बाद आपका उत्तर आएगा। अब क्या करना, अब एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकलता कैसे भाई, एडजॉइंट ए कैसे निकलता मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो हमारा आंसर आया है उसी को हम फटाफट लिखेंगे। 11 12 13, कितना -1 3 -2 लिखना है, क्या लिखना, -1 3 -2, -1 3 -2। ठीक है, देखो मैंने कहाँ लिखा, 11 12 13 का वैल्यू कितना आया, -1 3 -2। अब 21 22 23 लिखना है, 21 22 23 का मान क्या है, 3 -3 1, क्या है 3 -3 1। फिर उसके बाद किसका मान, 31 32 33 का, तो -2 1 0, -2 1 0 लिखना है, क्या लिखना, -2 1 0। अभी उसका सिंबल बंद है, यहाँ डैश लगाएंगे। कुछ टीचर डैश नहीं बताते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं, तो वो गलत नहीं है, ये मत सोचिएगा कि मैं गलत बता रहा हूँ या तो वो गलत बता रहे, वो डायरेक्ट ये डैश लगाए बिना पहले चेंज कर दे रहे हैं, वो ऐसे लिख दे रहे हैं। लेकिन सच में आबियों की जो पंक्ति 11 12 13 ऐसे चलती है, डैश लगाना, डैश लगाने के बाद जो उत्तर आएगा, डैश लगाने का मतलब परिवर्त आबिव बनाना है। तो जो पंक्तियाँ आपके स्तंभ, जो स्तंभ है उसको पंक्ति बनाना है, यानी जो इस तरह से लिखा हुआ है अब इस तरह से लिखेंगे आप। डैश लगने का मतलब स्तंभ को क्या बनाएंगे आप, पंक्ति बनाएंगे। मतलब इस तरह से लिखा -1 3 -2, तो आप इसी चीज़ को ऐसे लिखिए, -1 3 -2। ऊपर से नीचे की तरफ था, आपने बाएं से दाएं लिख दिया। बीच वाले को बीच वाला बना दो, 3 -3 1, 3 -3 1, -2 1 0, -2 1 0। अब ये डैश नहीं लिखेंगे, डैश का मतलब परिवर्त अभी यानी परिवर्त में बना दो, हो गया एडजॉइंट ए का मान। तो अगर आपसे ये पूछे कि एडजॉइंट ए निकालिए, जैसे कि मैंने चर्चा किया था, ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने चर्चा ही किया था ना आपसे कि चलिए एडजॉइंट ए का मान पूछता है। अगर ये पूछता है, ये 5 अंक में एडजॉइंट ए पूछता है, तो आप सिर्फ कहाँ तक जाएंगे, आप सिर्फ यहीं तक आके रुक जाएंगे। एडजॉइंट ए आ गया, आंसर आ गया, एडजॉइंट ए आ गया, यहीं तक, यहीं पे उत्तर लिख देंगे। जब केवल एडजॉइंट ए पूछेगा तो उत्तर आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब ए इनवर्स पूछा इस सवाल में ना, जो हम करवा रहे हैं, हम जो करा रहे हैं, हम तो ये सवाल करवा रहे हैं भाई, ये वाला ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखो हम करवा रहे हैं आपके लिए ये वाला ए इनवर्स, तो आपको कहाँ तक जाना है, इसके आगे जाना है। तो जब वो केवल एडजॉइंट ए पूछता तो यहीं तक आना है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए।
ये सूत्र होता है। कभी कभी इसको अंश में रख देगा, ये हर में रख देगा। सूत्र को देख के आप घबराइएगा नहीं। अगर ऐसे आता है सूत्र, यहाँ आता है एडजॉइंट ए, तो भी वही सूत्र है। और यहाँ अगर एक लिख दे और बगल में एडजॉइंट ए लिख दे तो भी वही सूत्र है। मैं इतना ज़्यादा इसमें आते समझा रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि मुझे कमज़ोर बच्चे ज़्यादा देखते हैं। तो जो पढ़ाई में कमज़ोर है मैं उसके लिए एक एक लाइन डिटेल में बताऊँगा। जिसको बहुत तेज़ी वो वीडियो छोड़ के जा सकता है, भगा भगा देख लो, नहीं तो तुम खुद भग जाओ। लेकिन जो हम पे भरोसा करके देख रहे हैं ना, वो देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है मेरे भाई, बस अब कुछ करना ही नहीं है। बराबर के नीचे बराबर 1, डिटर्मिनेंट ए का मान हम निकाल चुके हैं, दिखा रहे हैं आपको। डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया दिखा रहे हैं आपको, यही तो आया डिटर्मिनेंट ए का मान -1। देखिए आया ना -1। तो वहाँ क्या लिखना है, मुझे -1 लिखना है। इसके नीचे क्या लिखना है, -1। एडजॉइंट ए का मान ये है, ठीक है। लिखिए -1, 3 -2, 3 -3 1, -2 1 0। ठीक है, अब ऊपर 1/1 कट जाएगा, ध्यान दीजिए। 1/1 कट के 1 आएगा, -1 आएगा। -1 का अंदर गुणा होगा, सभी एलिमेंट में गुणा होगा। सभी एलिमेंट में, सभी अवयव में क्या होगा, गुणा होगा। किसका, -1 का। तो सबका केवल चिन्ह बदल जाएगा। अंदर 9 एलिमेंट है, 9 का 9 चिन्ह बदल डालो बस। ठीक है, तो हो जाएगा +1 -3 +2 -3 -3 -1 +2 -1 0। जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, जान लीजिए। तो ए इनवर्स आप सीख गए, ये हुआ उत्तर। अगर केवल एडजॉइंट पूछता तो आप उत्तर यहीं पे लिख देते, यहाँ पे। ये 2-3 लाइनें नहीं लिखते। तो देखा आपने, एक तीर से 2 निशाना हुआ। एक ही सवाल में एडजॉइंट ए भी सीख लिया, ए इनवर्स भी सीख लिया। आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे ना। एडजॉइंट ए पूछेगा तो यहीं रुकिएगा, ए इनवर्स पूछेगा तो इसके आगे बढ़ जाइएगा, ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको भारी भरकम सवाल बताने जा रहा हूँ। कौन सा भारी भरकम, ये वाला। कई बार यूट्यूब पे कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जितना आपका अभ्यास करा दूँ वो आपके लिए फ़ायदे की बात है। और आपका फ़ायदा जब होगा तभी मैं खुश रहूँगा, तभी मैं संतुष्ट रहूँगा। ठीक है, तो शुरू करते बेटा। इसको प्यार से इसको देखना है, कितनी बार रिपीट हुआ मेरे भाई, गिनती नहीं है। 8 नंबर का सवाल है, मजाक थोड़ी है। ठीक है, मैं इसको अपने टेस्ट में भी पूछता रहता हूँ अपने बच्चों से। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं इसके सलूशन की प्रक्रिया। ठीक है ना, आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, x + y + z बराबर 4। ठीक है ना, 2x + y + 2z बराबर 5। x - 2y - z बराबर -3। x - 2y - z बराबर -3। 2x + y + 2z बराबर 5। x + y + z बराबर 4। देखो मैं दोहरा रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम भी जब सवाल करना तो खूब दोहरा लेना। इससे क्या फ़ायदा होगा, इस सवाल जब गलत उतार के हल कर दोगे तो कितना भी सही करोगे नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने गलत सवाल किया। इस वजह से बड़े सवाल का पहले क्वेश्चन में 2 बार मिला लो, तब हल करो, ये चीज़ है। तो अब मेरे भाई ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं जो भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये 8 नंबर का खेल है, मजाक नहीं है। देखिए इस सवाल में मिस्टेक था। क्या मिस्टेक था, हमारे टाइपिस्ट महोदय ने टाइप करने में गलती किया। यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ जो सफ़ेद कलर मैंने कर दिया, यहाँ पे क्या चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। ठीक है ना, क्या है, माइनस चिन्ह है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा मेरे भाई, माइनस रहेगा। ठीक है ना, अब जा कर के अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी नाते बोला हूँ कि सवाल उतारते समय आपसे गलती हो सकती है, तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने मिला लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप देखो। ठीक है ना, ध्यान से देखो कैसे करना है। सबसे पहला काम, ध्यान से देखिएगा, एकदम प्यार से देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे कैपिटल A बराबर, यक्स के बगल में क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा तो 1। वाई के बगल में क्या लिखा, कुछ नहीं तो 1। जेड के बगल में क्या लिखा, कुछ नहीं तो 1। तो यक्स का गुणांक 1, वाई का 1, जेड का
1। यहाँ बीच वाली लाइन में x का 2, y का माइनस है तो -1, z का 2, x का 1, y का -2, z का -1। ठीक है, अब कामा लगा के कैपिटल B बराबर लिखेंगे, बराबर के दाहिना पक्ष दाहिना पक्ष दाहिना पक्ष, 4 5 -3, 4 5 -3। फिर कामा लगा के कैपिटल X बराबर क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड है ना इसमें, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z है। ठीक है, ये कैपिटल X है, कैपिटल B है, कैपिटल A है, और यहाँ स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z करना है। ठीक है ना, 20 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, अब देखो ध्यान से करना कैसे है, ये 3 काम कर लो, उसके बाद तुरंत डिटर्मिनेंट A निकालो बिना सोचे समझे। इसको मैं स्पीड में करूँगा, डिटर्मिनेंट A निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह का सवाल हम बता चुके हैं। 1 लिखेंगे तो ये छूट गया, -1 गुणे -1 +1 हो रहा है, फिर -2 दूनी 4 +4 हो रहा है, फिर ये -1, ये मिटाया ये मिटाया, 2 एकम 2 -2 और -2। ठीक है, -2 -2, लास्ट में +1 है, मिटाया मिटाया, ये देखिए -4 +1, -4 +1, -4 +1। ठीक है, 4 1 5 एकम 5, -4 गुणे -1 +4, और 1 में से 4 जाकर -3 गुणे 1 -3 हो गया। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक आप समझ गए। तो 5 4 9 में से 3 जाएगा, क्या हुआ, 6 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, बस 1 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ऐसे ही आपको निकालना है। तो मैं आपको 1 11 12 13 निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, 1 11 निकालने का तरीका क्या, -1 लिखेंगे, इसके ऊपर यही 11 लिखेंगे, बीच में प्लस डबल डंडा। अब इस पहली लाइन छोड़ दीजिए, -1 गुणे -1, ध्यान यही लिखिए, -12 -1 2, क्या लिखें, -1 2 -2 -1। ठीक है, बराबर -1 पे 2 घात, -1 का स्क्वायर +1 होगा, 1 गुणे 1 -1 -1 +1, माइनस चिन्ह लगाएंगे, 2 दूना 4 +4, ये 5 हुआ। ठीक है, ऐसे ये 12 निकालिए, -1 पे 12 घात, इसे 1 2 के बीच में प्लस लिखिए, पिछले सवाल की तरह है सेम, इस नाते ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। मिटा दो, 2 2 1 -1, 2 2 1 -1, 2 2 1 -1, -1 पे 3 घात करेंगे तो -1 आएगा, 2 एकम 2 -2, माइनस लगा दो, 2 एकम 2 ये भी 2, -4 गुणे -1 +4। ठीक है, अब ऐसे ही आप अब A 13 निकालिए। ठीक है, क्या निकालिए, A 13, तो -1 पे 13 लिखिए, और -1 पे 13 लिखिए, 13 वाले को छोड़ के मिटा दीजिए, 2 -1 1 -2, 2 -1 1 -2, तो -1 पे 4 घात, जब सम संख्या में घात होगा -1 पे तो +1 होगा, 2 दूनी 4 -4, माइनस लगाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, 1 में से 4 जाएगा -3 एकम -3, 5 4 -3। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपके लिए 1 11 12 13 निकाल के सिखा दिया। अब मैं आपका टाइम बचाने के लिए मैंने यही किया कि इसी प्रकार, जिस प्रकार ये निकाला गया -1 के ऊपर घात लिख करके, ऐसे गुड़ा उड़ा करके आप ऐसे ही निकालना। मैं वीडियो बहुत लंबी न हो इस वजह से मैंने डायरेक्ट 21 का मान निकाल दिया, 22 का 23 का 31 का 32 का 33 का, इस वजह से ऐसा किया कि करना तो वही है, आप करना इस तरह से करना, गुड़ा उड़ा करना। आपका जब ये जो आएगा उत्तर ना 21 22 23 31 32 33 का, तो आप इस उत्तर से मिला लेना, आप डायरेक्ट ऐसे मत लिखो, आप यही प्रोसेस करो, यही वाला। लेकिन आपका गलत आ रहा सही आ रहा है, इस वजह से आप ये देख के मिला लेना, अगर गलत आ रहा तो फिर से चेक करना, सही आ रहा तो मिला लोगे। मिलाने के बाद क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मिलाने के बाद क्या करना है आपको, अब निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, 11 12 13 का मान लिखिए। 11 12 13 का मान क्या है, 11 12 13 5 4 -3 है, क्या है 5 4 -3, 5 4 -3। 21 22 23 का मान क्या यहाँ पर है, -1 -2 3, -1 -2 3, और 31 32 33 का मान क्या 3 0 -3, क्या है 3 0
-3। और इस पर डैश लगाना, बच्चे भूल जाते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के लिए डैश लगाना है, नहीं लगाओगे भूल गया तो गया, गलत हो गया। डैश लगाइए। अब क्या करेंगे, जो स्तंभ है उसको पंक्ति बनाओ, ऊपर से नीचे तुम दाएं से बाएं लिखो। 5 1 -3, 5 -1 3, 4 -2 0, 3 3 3, -3 और 3 और -3। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ए इनवर्स निकालेंगे। 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1/डिटर्मिनेंट ए का मान कहाँ पर है, देखिए ये 6 है। कितना है, 6 है। और एडजॉइंट ए का मान ये बगल में है, लिख दो, उतार दो। 5 4 3, -1 -2 3, 3 0 3। देखिए माइनस था यहाँ, ठीक है। 3 0 3, -3 3 -3, ठीक है, सही है। यहाँ माइनस लग गया, मतलब ये वाला यहाँ उतार दिया, सेम टू सेम। देखो 513, 420, 333, ठीक है। अब क्या करना मेरे भाई, अब आखिरी लाइन। आखिरी लाइन क्या है, आखिरी लाइन सूत्र है, सूत्र होता है मेरे बाबू, x बराबर ए इनवर्स बी होता है। ठीक है। तो कैपिटल एक्स का मान याद कीजिए, कहाँ आपने निकाला है। कैपिटल एक्स का मान आपका यहाँ एक्स वाई जेड है। कैपिटल एक्स का मान क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स का मान यहीं पास में है, 1/6, 513, 420, 333। अब माइनस का ध्यान रखिए, ये माइनस दोनों है, ये भी माइनस है, लास्ट वाला माइनस है। और बी, कैपिटल बी का मान कहाँ है, कैपिटल बी का मान देखिए 4 5 -3, 4 5 -3। कैपिटल बी की जगह पर लिखेंगे 4 5 -3। यहाँ तक अगर आप सही किए हैं तो इसके आगे आपका सवाल सही होगा, गलत होगा ही नहीं, एकदम सही होगा। तो क्या करना मेरे बाबू, ध्यान से देखो। अब तो तुम आंसर के पास पहुँच गए हो, ध्यान से देखो। देखो बहुत सुंदर सवाल है। एक्स वाई जेड बराबर 1/6। देखो पहले वाले का गुणा पहले वाले से, बीच वाले का गुणा बीच वाले से, आखिरी वाले का आखिरी वाले से करके जोड़ देना है। ठीक है। तो 5 चौक 20 हुआ, -1 गुणे -5 -5 हुआ, 3 3 9 -9 हुआ। बीच वाले का भी करो समय, 4 5 चौक 16, 2 5 10, जीरो का करेंगे तो 0, 3 चौक 12 -12, 3 5 15 +15, और 3 3 9 +9। ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। एक्स वाई जेड बराबर 1/6, 20 में से 5 घटेगा 15, 15 में से 9 घटेगा 6, 16 में से 10 जाएगा 6, 6 में से 0 जाएगा 6, 15 में से 12 जाएगा 3, 3 में 9 जोड़ेंगे 12। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 6 से इसमें तीनों भाग देंगे, बाहर वाले 6 से नीचे तीनों में अंदर वाले में भाग देना है। काट दीजिए चाहे भाग दीजिए, दोनों बात एक है। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है। अब क्या हुआ, आमने सामने बराबर 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 लगा है, बराबर 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 हो जाएगा। x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 2। x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 2। ये हुआ उत्तर। अगर आपको शक है कि मेरा उत्तर सही है गलत है, क्योंकि भाई 8 नंबर का खेल है, उत्तर अगर चेक करना है तो 1 1 2 यही ना है, चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, 1 1 2 आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, किस में है ये सवाल, कौन सा है ये, कहाँ पे गया, 1 मिनट मैं देखता हूँ। ठीक है ना, मैं देखता हूँ। चेक करेंगे। इसी में है, ऊपर है, मिट गया क्या, जस्ट मिनट चेक करना भाई। इसमें है, देखिए छिपा हुआ था, चेक करना ना। 1 1 2 आया ना उत्तर, 1 1 2। सवाल में आप चेक कर लेना रफ पेज पे कि भाई 8 नंबर का
बात है, चेक करना जरूरी है। 1 1 2 रखने पर क्या 4 आता है? 1 1 2 रखने पर क्या देखिए 4 आता है क्या? यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 रखिए 4 आता है, जोड़ने पर 1 1 2 2 2 4, आगे जोड़ना सही है। इसमें भी 1 1 रखिए, देखिए 5 आता है क्या? 1 2 1 कम 2 में से 1 घट गया, 1 आया। 1 में जोड़ना है, जेड का मान 2 रखिए, 2 दूना 4 और 4 1 5 आ गया, सही है। इसमें भी रखेंगे इसी तरह, सही है। बस 8 नंबर की बात थी, तो मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, कोई माइकल लाल गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्यार भरा कमेंट लिख देना कि सर 100% समझ में आ गया। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप? ऐसे भी लिख सकते हो कमेंट में 100% DON डन, मतलब समझ में आ गया, 100% डन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा।